स्टार्ट नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, a lot of you people do drugs, different kind of drugs. You are involved in smoking, alcohol consumption, ice. Like he's a fan of ice. He uses ice. He exports ice. He buys ice. He lives in ice. Right? ऐसे ही है। तुम्हें भी पसंद है? तो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट वो है। कल को अगर इसको लेट्स सपोज आइस नहीं, ये शरीफ आदमी है, हाँ चलो मैं देता हूँ, सही है, ओके फाइन। कल को अगर इसको आइस मैं दे रहा हूँ, वो वाला आइस का पहाड़, अगर मैं इसको कल आइस दे रहा हूँ और अगर मैं इसको बोलूँ कि शावेज आइस जो है ना अब तुम्हारे लिए 30% महंगी है और ये तड़प रहा हो उसके लिए, बोलेगा सर आप मुझसे 40% ले, तो किसी और से नहीं लोगे, तुम तड़प रहे हो, तुम 40% मुझे बोलोगे, मुझे और दे दोगे, लेकिन तुम आइस जरूर लोगे। विच मीन्स के नेचर ऑफ द प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके नाउ हैबिट फॉर्मिंग गुड्स जो होते हैं, यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि ये वाली वीडियो यूट्यूब पे जाएगी और लोग भी देखेंगे, खाली ये क्लास नहीं देखेंगे। तो कोई बात नहीं, वो यूट्यूब बैठ के डकी भाई की वीडियोस जब चौक से देखता है ना तो लाइक भी करता है, नीचे कमेंट भी करता है। और ये आइस तो बहुत पुरानी एग्जांपल है। हैबिट फॉर्मिंग गुड्स जो होते हैं वो एडिक्टिव होते हैं। हैबिट फॉर्मिंग एडिक्टिव होते हैं, उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। इवन इफ प्राइसेस आर राइजिंग, इंडिविजुअल्स माइट नॉट बी एबल टू स्टॉप देमसेल्फ फ्रॉम कंज्यूमिंग इट। ये एग्जाम्पल आपको देनी पड़ेगी, खाली ये लिखकर नहीं आ जाना कि वो एडिक्टिव होते हैं। बताना एग्जाम नहीं, ये सब नहीं बताना, एग्जामिनर को ये बताना कि यार देखो बात ये है कि इंडिविजुअल्स जो है ना वो अपने आप को रोक नहीं सकते, ठीक है, दे माइट नॉट बी एबल टू स्टॉप देमसेल्फ कंज्यूमिंग इट। दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है, जो नेसेसिटीज़ होती हैं ना, नेसेसरी गुड्स लाइक राइस, wheat, vegetables, house, clothing, you need to understand that these are necessary. अच्छा, clothing के अंदर we're not giving examples of Nike and Adidas and Calvin Klein and whatever. सही है? We're not giving examples of expensive brands. We're just saying these products on itself are necessary things without which you can't really live, right? We're not talking about brands, right? So इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ that their demand is inelastic. Necessary goods, or you can say necessary commodities of consumption होते हैं, especially agricultural goods. ठीक है, याद रखना agricultural goods में you have vegetables and fruits दोनों, wheat, grain, राइस, ये सब चीज़ें जो डेली वेजिटेबल्स होती हैं इसके बगैर खाना, हाँ ये सारी चीज़ें ये नेसेसरी चीज़ें होती हैं। आपके ख्याल में जो महंगाई आ रही है पाकिस्तान में, इधर देखें महंगाई आ रही है कि आटा महंगा, टमाटर महंगे, ये सब चीज़ें जो है वो एक आम इंडिविजुअल को इतना प्रॉब्लमेटिक इसलिए बना रही हैं, इतना तकलीफ इसलिए दे रही हैं एक बेचारे गरीब आदमी को, क्योंकि वो लोग इसकी कंजम्पशन कम नहीं कर सकते। बंदा एक जोड़ा कपड़ा पहने और पूरे महीने रोज उसी को धो के वो पहन सकता है, समझ रहे हो ना, उसी को वही पहन ले, एक ही सलवार कमीज है वही पहन ले दोबारा, इसके बगैर भी वो जिंदा रह सकता है। लेकिन बगैर खाने पीने के कैसे रह सकता है? पूरे महीने रोटी पे गुजार दो। कहने का मकसद ये नेसेसरी गुड्स हैं, तो नेसेसरी गुड्स जो है दे विल नॉट बी एबल टू डिक्रीज देयर कंजम्पशन, ये लिखकर आना होगा एग्जाम में, सिंस देयर कंजम्पशन इज नेसेसरी इन दिस सेंस, दिस इज द वे यू राइट। फिर आपको बोलना होता है इन दिस सेंस, इस लिहाज से द प्रोपोर्शनेट फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द राइज इन, समझ आ रहा है जोया, इज लेस देन द राइज इन प्राइस। तो ऑल्दो यस, फॉर एन एवरेज पर्सन इवन इफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड नेसेसरी कमोडिटीज आर गेटिंग एक्सपेंसिव, दे माइट रिड्यूस द कंजम्पशन। 10 किलो चावल के बजाय हो सकता है 9 किलो चावल ले लें, 8 किलो चावल ले लें, लेकिन इतनी ज़्यादा भी क्वांटिटी कंजम्पशन बिलो द अमाउंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर देम टू लिव वो कम नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ जो लग्जरीज होती हैं,
आप लोग में से कोई एक लिख ले कि मुझे नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स के बारे में अगली क्लास में डिस्कस करना है। नॉर्मल इन्फीरियर याद से मुझे याद दिलाना। और सैटरडे को क्लास भी होगी, उसका टाइमिंग आप लोगों ने मुझे अभी तक नहीं दिया है। बिजनेस अच्छा भी करते हैं उस पर बात। दूसरी चीज़, लग्जरी गुड्स जो होते हैं, लग्जरी गुड्स हैव एन इलास्टिक डिमांड, दे आर एक्सपेंसिव। लग्जरी गुड्स एक्सपेंसिव होते हैं, दे हैव एन इलास्टिक डिमांड। इफ देयर प्राइसेस आर राइजिंग, कंज्यूमर्स कैन डिक्रीज और डिले देयर कंजम्पशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? उनकी कंजम्पशन डिले भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको लेट्स सपोज सेलफोन लेना है और आपको मालूम है आईफोन 11 की प्राइसेस गिर जाएंगी नेक्स्ट मंथ, तो उसकी कंजम्पशन आप डिले कर दोगे, क्योंकि आईफोन बहुत महंगा है। 1.5 लाख रुपए का आपको पीटी अप्रूव्ड आईफोन 11 नया मिलेगा अभी, तो आप बोलोगे कि भाई 1 महीने बाद सस्ता होने वाला है। आपको वेंडर्स ने बता दिया, आईफोन डीलर से बता दिया, तो आप बोलोगे अभी डिले कर देते हैं, अभी नहीं लेते। 1.5 लाख रुपए आसान नहीं है। मैं 3 लाख रुपए मंथली सैलरी वाला आदमी हूँ। डज इट मेक सेंस? ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि वैसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया ना, यहाँ पे 2 चीज़ें वर्क करी हैं। एक तो आईफोन इटसेल्फ एक लग्जरी है, दूसरी चीज़ ये है कि प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड भी फैक्टर वर्क कर रहा है। बिकॉज तुम्हारे 3 लाख मंथली सैलरी में से 1.5 लाख का आईफोन अगर तुम लेना चाह रहे हो, तो उसकी जो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दैट इज स्पेंट ऑन आईफोन इज़ वेरी हाई, इसलिए तुम उसी कंजम्पशन को डिले भी कर सकते हो। राइट? सही है शाबाश, तुमसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो दिस इज इट। एंड अच्छा, लास्ट फैक्टर इज टाइम पीरियड। बस